प्लूरल नंबर यानी बहुवचन, तो कुछ और शब्द हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, उसमें कुछ सॉर्ट आउट करके हमने वो लिस्ट दी है आगे भी। जैसे फिजिक, एक शब्द होता है फिजिक्स, एक शब्द होता है फिजिक। तो फिजिक्स मीन्स होता है भौतिक विज्ञान और फिजिक मीन्स होता है औषधि या दवा। तो यस लग गया, मीनिंग बिल्कुल बदल गई। प्रैक्टिस, प्रैक्टिस मीन्स अभ्यास, प्रैक्टिसेज मीन्स प्रथाएं यानी कस्टम, ट्रेडिशन। पीपल, लोग, पीपल्स मीन्स होता है PEOPLE, उसी में एस लगा दिया तो इसकी मीनिंग बदल जाती है, इसका मतलब हो गया राष्ट्र। चेन, चेन मीन्स जंजीर, लोग कहते हैं जंजीर से, चेन। चेन्स, तो इसका मतलब होता है बेड़ी या हथकड़ी। हथकड़ी को हिंदी में, इंग्लिश में हैंडकप भी कहते हैं। बेड़ी वो होता है जैसे सीरियल वगैरह मूवीज में दिखाया जाता है कि हाथ पैर सब में चुल्ले पहनाए जाते हैं, रिंग्स टाइप का स्ट्रक्चर होता है, पहनाया जाता है, उसको बेड़ियां कहते हैं। आगे होता है डैमेज मीन्स होता है क्षति या नुकसान या हानि, DAMAGE मतलब होता है क्षति, नुकसान या हानि। अब इसमें यस जोड़ दिया आपने, हो गया डैमेजेज, तो इसका मतलब होता है क्षतिपूर्ति, रिड्रेस, कंपेंसेशन, यानी मीनिंग बिल्कुल बदल गई, मुआवजा जिसको आप कहते हैं। ग्रीटिंग मीन्स होता है अभिनंदन, अभिवादन, और ग्रीटिंग्स मीन्स हो गया शुभकामनाएं, यस लगा दिए, मीनिंग चेंज हो गई। उसके बाद में ऑर्डर मीन्स होता है क्रम यानी सीक्वेंस जो है वो ऑर्डर, और ऑर्डर्स मीन्स होता है आदेश। वेस्पर मीन्स, ये एक वर्ड है वेस्पर, इसकी मीनिंग याद रखिए। वेस्पर मीन्स होता है शाम यानी इवनिंग या डस्क का टाइम, गोधूल वेला। और वेस्पर्स यस जोड़ दिया गया तो हो गई शाम की प्रार्थना, यानी वेस्पर मीन्स शाम और वेस्पर्स मीन्स शाम की प्रार्थना यानी प्रे ऑफ इवनिंग। ग्राउंड मीन्स होता है भूमि यानी रीजन, कारण, किस ग्राउंड पर ये बात आप कह रहे हैं। और ग्राउंड्स मीन्स होता है तलछट यानी किसी चीज के पेंदे में जमी हुई वो चीज बॉटम में, वो ग्राउंड्स हो गया। तो इस तरीके से जो है वो अगला रूल है बहुवचन से रिलेटेड कि एडवाइज यानी सलाह, ब्रेड मीन्स रोटी, बटर मीन्स मक्खन, चाक जिससे लिखते हैं, ज्वेलरी यानी आभूषण, मशीनरी यांत्रिकी, पोएट्री कविता काव्य, सीनरी दृश्य, म्यूजिक संगीत, लिबर्टी, लिबर्टी मीन्स आज़ादी, फ्रीडम, और भी सारे शब्द हैं, हमने उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स को सिलेक्ट किया है। इत्यादि का प्रयोग हमेशा एक वचन में ही होता है, यानी इनका बहुवचन में प्रयोग नहीं होता है, ना ही जबरदस्ती आप बहुवचन बनाने की कोशिश करें। एग्जाम्पल, ही लाइक्स द पोएट्रीज ऑफ कीट्स, तो ये गलत है। यहाँ पोएट्री का आपने प्लूरल बना दिया पोएट्री। जॉन कीट्स बहुत बड़े इंग्लिश लिटरेचर के जो है वो जो पोएट रहे हैं, यहाँ उन्हीं जॉन कीट्स की बात की जा रही है। ही लाइक्स द, सामान्यता जान ले जो लोग इंग्लिश लिटरेचर नहीं पढ़े हैं, जैसे तुलसीदास, कबीर दास, वैसे कीट्स एक पोएट है। तो ही लाइक्स द पोएट्रीज ऑफ कीट्स, ये सेंटेंस गलत है, हमने रॉन्ग भी किया है। क्यों, क्या गलत है? पोएट्रीज नहीं होता है, पोएट्री होता है, तो इसका शुद्ध क्या होगा? करेक्ट, ही लाइक्स द पोएट्री ऑफ कीट्स। अब आपने इसी में एक शब्द है लगेज भी है, यहाँ मैंने नहीं लिखा है, यहाँ हमने एग्जाम्पल में दिया है, तो आप इसी में समझें। हिज लगेजेज वर बुक्ड, यानी लगेज, लगेजेज यानी लगेज में एस लगा दिया, प्लूरल कर दिया, तो ये सेंटेंस गलत है। LUGGAGE इसकी स्पेलिंग होती है, और यस आपने लगा दिया यानी बहुवचन बना दिया, गलत हो गया। बल्कि सही क्या होगा? हिज लगेज जो है वो, हिज लगेज वाज बुक्ड, लगेजेज नहीं, हिज लगेज वाज बुक्ड। तो यहां लगेज होगा, लगेजेज नहीं होता है, और इसके साथ में सिंगुलर वर्ब आएगी बुक्ड। फिर से ध्यान दें, इसमें थोड़ा हमने करेक्शन किया है, हमने भूल से यहां भी लगेजेज लिख दिया था, तो हमने गलत काट दिया है। इसका शुद्ध होगा हिज लगेज, क्योंकि प्लूरल बनता नहीं है, और लगेज जब आएगा तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब आएगी, वाज आएगा, वर नहीं आएगा, वाज बुक्ड। आगे रूल है, अगला रूल है जो है वो क्या है? निम्नलिखित नाउन बहुवचन जैसे लगते हैं, परंतु ये सभी एक वचन सिंगुलर नाउन में होते हैं।
में हैं। यानी ये देखने में तो बहुवचन लगते हैं लेकिन होते हैं मूलतः सिंगुलर नंबर में। यानी इनको हम एक वचन में ट्रीट करते हैं, एक वचन का ही मानेंगे, एक वचन की ही क्रिया लगाएंगे, एक वचन ही समझ करके सब कुछ सेंटेंस में जो आवश्यक संशोधन होगा हम करेंगे। जैसे न्यूज यानी समाचार, सम्मन्स, सम्मन्स मीन्स होता है बुलावा, जैसे कोर्ट वगैरह से सम्मन आता है तो सम्मन्स मीन्स होता है किसी अदालत का बुलावा जो कि मर्जी पर निर्भर नहीं करता है। अगर अदालतों ने सम्मन्स जारी कर दिया तो उस व्यक्ति को अदालत जाना ही होगा, कहीं नहीं तो पनिशेबल कार्रवाई होगी, दंडनीय कार्रवाई होगी। इथिक्स, इथिक्स मीन्स होता है नीति शास्त्र। ऐसे फिजिक्स, मैथमेटिक्स सब समझ ले। आगे हमने लिखा ATHLETICS, एथलेटिक्स। एथलेटिक्स मीन्स होता है दौड़ लगाने वाला, रनर। एथलेटिक्स खिलाड़ी जो है वो रनर, धावक। तो ये सब देखने में लगता है कि ये बहुवचन के हैं लेकिन ये सिंगुलर नंबर के ही होते हैं। इसमें से जो सब्जेक्ट के नेम हैं उनसे आप खूब परिचित हैं। एथलेटिक्स को गौर कीजिए, मेन इंपॉर्टेंट वर्ड में सम्मन्स शब्द को गौर कीजिए, सम्मन्स होता है। न्यूज तो आप जानते ही हैं, तो इन दो शब्दों पर ज़्यादा मार्क कीजिए आप, सम्मन्स और एथलेटिक्स में। ये सब सिंगुलर नंबर की तरह ट्रीट किए जाते हैं, इसमें सिंगुलर वर्ब आएंगे। तो नेक्स्ट रूल है बीमारियों के नाम। जैसे बीमारियों के कुछ नाम है, देखने में लगता है बहुवचन है, जैसे मीजल्स, शीतला बड़ी चेचक, रेबीज, रेबीज कुत्ते काटने से, मम्स गले का रोग जो है वो गलसुआ, रिकेट्स जो सूखा रोग होता है, डायबिटीज। तो ये सब जानते हैं, ये बीमारियां हैं, सिंगुलर हैं, भ्रम ना हो। मोस्टली स्टूडेंट्स इससे भी बिल्कुल वाकिफ हैं कि बीमारियां हैं, बीमारियां सिंगुलर नंबर में प्रयोग की जाती हैं, कोई एक वचन के रूप में प्रयोग करते हैं। MEASLES, रेबीज RABIES, MUMPS, मम्स, रिकेट्स RICKETS और डायबिटीज की स्पेलिंग आप जानते ही हैं। तो इनको सिंगुलर नंबर में ही ट्रीट करें। नियम है, अगला रूल है द प्लस विशेषण यानी एडजेक्टिव का प्रयोग प्लूरल नाउन के रूप में होता है। जैसे पुअर मीन्स होता है गरीब, ये क्या है एडजेक्टिव है, द लगा दिया, द पुअर मीन्स होता है गरीब लोग। रिच अमीर एडजेक्टिव है, द लगा दिया, द रिच अमीर लोग क्या हो जाएगा अमीर लोग। अब उसके बाद में सिक बीमार एडजेक्टिव है, द लगा दिया, द सिक बीमार लोग। ब्लाइंड मीन्स अंधा, द लगा दिया, अंधे लोग। ऐसे ही तमाम शब्द हैं, जैसे आपने कहा डिसेबल्ड, ये हो गया क्या है, ये बन गया जो है वो पास्ट पार्टिसिपल के रूप में क्या बन गया है, ये एडजेक्टिव बन गया है। इसके पहले द लगा दिया आपने तो द डिसेबल्ड का मतलब हो गया दिव्यांग लोग, दिव्यांग जिनको पहले भाषा में जो है वो विकलांग कहा जाता था, तो दिव्यांग लोग। ऐसे ही कोई भी एडजेक्टिव है उसमें दा लगा देंगे पहले तो इस सेंस में वो कन्वर्ट हो जाता है, इसका आप ध्यान रखें। आगे अगला रूल है डजन, डजन मीन्स दर्जन। स्कोर SCORE 20 की संख्या को स्कोर कहते हैं। एक तो होता है इतना स्कोर किया उतना स्कोर किया, और नंबर में जिसे दर्जन 12 की संख्या को कहते हैं वैसे 20 की संख्या को स्कोर कहते हैं, SCORE। इसका मतलब स्कोर की कम से कम दो मीनिंग होती है, एक तो 20 और दूसरा कितना स्कोर बनाया, क्या रेट था। 100 यानी सैकड़ा, 1000 THOUSAND, या स्टोन पत्थर, पेयर जोड़ा, यूनिट्स इकाई आदि को सामान्यतः एक वचन तथा बहुवचन दोनों में लिख दिया हमने किया जाता है, दोनों में प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। तो इसमें आप इन शब्दों को याद रखें, कुछ और शब्द भी मिल जाएंगे आपको, आप स्टडी करेंगे तो इसमें आई, जैसे हमने एग्जाम्पल दिया है, आई हैव बॉट 2 डजन पेंसिल्स। तो अगर यहां पर आपने लिख दिया कि आई हैव बॉट BOUGHT बॉट 2 डजन्स DOZENS, डजन को डजन्स बना दिया, तो ये आपने जो है वो गलत कर दिया सेंटेंस को। यानी डजन का प्लूरल नंबर डजन्स नहीं होता है,
डजन डजन के रूप में ही यूज किया जाएगा। 1 दर्जन है, 2 दर्जन है, 4 दर्जन है तो उसमें गिनती लिख दी जाएगी और इसका प्लूरल नंबर जो है वो ना करके जो है वो इसी शब्द को डजन को प्लूरल में भी वैसे ही यूज कर लेंगे और सिंगुलर में भी वैसे लिखेंगे आवश्यकता के अनुसार। तो ये सेंटेंस जो है वो राइट है पहले वाला, और दूसरा क्या है, रॉन्ग है क्योंकि हमने डजन्स कर दिया है।